हेलो बच्चों। मुझे आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। और आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग 226 पर आपके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो कि फ्यूचर का पार्ट 3 लेके आए हैं। और आज हम आपको सिखाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। तो आप देखते हैं आगे। सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस पार्ट 3। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम पहचानेंगे कैसे, यानी कि वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वाक्य के अंत में लगा होगा। जैसा कि पहले ही बता चुके हैं कि टेंस जो है वो 3 प्रकार के बनाए जाते हैं, या अफर्मेटिव के रूप में बनाए जाते हैं, और निगेटिव और इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस निषेधात्मक वाक्य, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। और इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है विल हैव और शैल हैव लगती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब की तीसरी अवस्था लगेगी। शैल हैव जो है वो आई और वी के साथ लगेगा, और बाकी सभी के साथ, बाकी जितने भी और सब्जेक्ट हैं, बाकी सभी सब्जेक्टों के साथ विल हैव लगाया जाएगा। और इसमें वाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो सिंपल होता है, सिंपल सेंटेंस यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और एक होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस जो है, सिंपल सेंटेंस में सब, सिंपल सेंटेंस जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस होगा, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के अनुसार विल हैव और शैल हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आके खत्म हो जाता। फिर ऐसा होता है कि जैसे टाइम दे दिया जाए, बाय मंडे, समझे, समय दे दिया जाता है उसके बाद, तो वो सिंपल सेंटेंस इस प्रकार से बनाया जाए। ये ऑब्जेक्ट के बाद खत्म हो जाएगा, फिर बाय या और कोई रिटर्न ऑब्जेक्ट होगा उस वो फिर लगाया जाता है। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स में इसमें इन सेंटेंसों में कार्य दो प्रकार के होते हैं। जैसे मेरे आने से पहले वह जा चुकेगा, इस टाइप से होगा, यानी पहले और पूर्व। और पहले और पूर्व की अंग्रेजी जो है बिफोर से लिखते हैं। पहले और पूर्व की अंग्रेजी जो लिखी जाएगी वो बिफोर लिखी जाएगी। ठीक है। जो कार्य पहले समाप्त होगा, जो कार्य पहले समाप्त होगा वो बनाया जाएगा फ्यूचर परफेक्ट में। और फ्यूचर परफेक्ट में सब्जेक्ट, फिर विल हैव, शैल हैव, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद जो बाद वाला सेंटेंस होगा, यानी जो जिसका कार्य बाद में समाप्त होगा, तो इसके बीच में पहले लगाया जाएगा बिफोर, पहले लगाया जाएगा बिफोर। और बिफोर के बाद जो बाद वाला जो कार्य समाप्त होगा वो बनाया जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम जो है वो पहले पढ़ा चुके हैं। अगर किसी को देखना हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का फर्स्ट वीडियो मिल जाएगा, उसमें देख लेना। और इसके बाद निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहा जाता है निषेधात्मक वाक्य या नकारात्मक वाक्य। इसमें जो होगा नहीं का अनुवाद जो है नॉट से करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल नॉट हैव और शैल नॉट हैव लगेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें भी वही बात कि वाक्य जो है यानी कार्य जो है दो कार्य होते हैं। एक फ्यूचर परफेक्ट में बनाया जाएगा, और दूसरा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया जाएगा। और जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे
तो उससे प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाने से पहले बिफोर लगाया जाएगा, पहले और पूर्व की अंग्रेजी। ठीक है। और सिंपल में जो होगा, सिंपल में बता दिया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाया जाएगा, जो कि यहां तक बनेगा। ठीक है। इसके बाद आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य जो होता है, इसमें दो तरीके से, यानी दो स्टेप होते हैं, दो टाइप होते हैं, और बनाया दो टाइपों से बनता है। एक तो होता है कि जब वाक्य जो है क्या से शुरू हो, जब शुरुआत वाक्य की शुरुआत जब क्या से हो, जब क्या से शुरुआत होगी तो सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल जो लगना होगा वो लगेगा। यानी विल तो पता ही है, बाकी सब, यानी आई और विल को छोड़कर बाकी सभी के साथ विल लगता है, और शैल जो है आई और वी के साथ लगाया जाता है। ये तो पता ही है, तो पहले भी फ्यूचर में पढ़ा चुके हैं। और इसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद हैव लगाया जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, और फिर ऑब्जेक्ट के बाद बिफोर लगाया जाएगा, जो कि पहले और पूर्व की अंग्रेजी लिखी जाएगी। इसके बाद क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस बनाया जाएगा, जो कार्य बाद में समाप्त होगा। यदि प्रश्नसूचक शब्द तो पता होंगे, जो कि फ्यूचर इतने टेंस पढ़ाए हैं उनके बता चुके हैं, क्या, क्यों, कहाँ, कौन, कब, कैसे आदि प्रश्नसूचक शब्द जो बाकी के बीच में होंगे उनकी अंग्रेजी बाकी के आरंभ में लिखेंगे, नहीं शुरुआत में लिखेंगे। तो उसका नाम हमने दे दिया है क्वेश्चन वर्ड। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर वही सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल, फिर होगा सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म होने के बाद फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर लगेगा बिफोर, यानी बिफोर होगा, और प्लस इसके बाद होगा जो वाक्य जो कार्य बाद में समाप्त होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया जाएगा। तो अब देखते हैं आगे प्रैक्टिस करके कैसे सेंटेंस बनाए जाएंगे। जैसा अभी हम बता रहे थे कि सिंपल सेंटेंस में क्या होगा कि जैसे बाय नाउ, तक, ऑलरेडी, यानी कि पहले ही, यानी कि आन, कल तक, और दिन का नाम किसी का, सोमवार तक, मंगलवार तक, बुधवार तक, या कल तक, पहले ही। ठीक। तो ये क्या है, सिंपल सेंटेंस में। और सिंपल सेंटेंस का हमने एक सेंटेंस भी दिया है, जो कि बनवाएंगे तुम्हें। यहाँ पर लिखा है सोमवार तक, अब सोमवार को यहाँ पर छोड़िए, लास्ट में लिखा जाएगा तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो चुकेगी। तो तुम्हारी परीक्षा क्या लिखोगे, योर आकाश, योर एग्जामिनेशन, इसके बाद क्या लिखा जाएगा, अब ये योर एग्जामिनेशन के साथ में क्या लगाओगे, विल हैव, और वर्ब की कौन से फॉर्म रहेगी, थर्ड फॉर्म। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओवर की ओवर ही रहेगी। ठीक है, पर सेकंड थर्ड तीनों, यानी समाप्त होने की ओवर, और क्या बचाओ, सोमवार तक, तो ओवर बाय क्या लिखोगे, मंडे। ठीक है। इसके बाद अगला सेंटेंस है, कृषक वर्षा प्रारंभ होने से पहले, यानी होने से पूर्व या पहले अपनी फसलें काट चुकेंगे। अब यहाँ पर पहले कौन सा कार्य हुआ है, अपनी फसलें काट चुके हैं। फसलें किसने काटी, कृषक ने। तो कृषक ने जब फसलें काटी हैं तो यहाँ पर यही सेंटेंस पहले बनाया जाएगा। तो क्या लिखोगे, फार्मर, ठीक है। अब यहाँ पर कृषक की जो बात हो रही है, कृषक अपनी फसलें काट चुके हैं, मतलब बहुत से किसानों की बात हो रही है। तो क्या हो जाएगा, फार्मर्स, द फार्मर्स, फिर क्या लगाओगे, विल
हैव, विल हैव, और फिर क्या होगा? फसल काटने को रीप, रीप अपनी फसलें, यानी बहुत से किसान है तो अपनी क्या लिखोगे यहाँ पर? दियर, दियर, और फसलें क्या लिखा जाएगा? हार्वेस्ट। सही लिखा है, हार्वेस्ट। हार्वेस्ट यानी फसलें। फिर क्या होगा? पूर्व, वर्षा प्रारंभ होने से। तो पूर्व का क्या लिखोगे? बिफोर। और सेंटेंस किसमें बनाया जाएगा? किसमें बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो वर्षा प्रारंभ, तो क्या लिखोगे? द रेन, और प्रारंभ होने क्या होती है? बिगिंस। जब हम उसे हार्वेस्ट काटने के लिए फसलें फसलें तो बहुत होती है। हार्वेस्ट भी होती है फसल की, क्रॉप्स तो होती है यहाँ पर, हार्वेस्ट भी। और काट काट चुकेंगे कि रीव। ठीक है। इसके बाद जो है, क्या डॉक्टर साहब के आने से पहले माता जी रामायण पढ़ चुकेंगे? अभी हमने लिखा है सेंटेंस इंटेरोगेटिव का। ठीक है। तो माता जी, तो क्या माता जी रामायण पढ़ चुकेंगे? तो क्या लगा है पहले, तो क्या करोगे? सबसे पहले क्या लगाओगे? सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल। तो क्या लगेगा इसमें? विल। माता जी की क्या लिखोगे? क्या लिखो माता जी की? हाँ, मदर ऑफ द मदर। फिर है होगा, और फिर पढ़ने की क्या होती है? रीड होगा या रीडेड होगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों रीड ही रहती है। तो रीड, रीड द रामायण। स्टॉप, स्टॉप। तो होगा, क्या माता जी रावण पढ़ चुकेंगे? तो विल द मदर हैव रीड, और फिर उसके बाद रीड द रामायण, रामायण। ठीक है। फिर इसके बाद पहले की, पहले क्या होती है? बिफोर, बिफोर। फिर डॉक्टर साहब के आने से, सेंटेंस किसमें बनाया जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्या लिखोगे? द डॉक्टर, डॉक्टर सिंगुलर है इसलिए कम के साथ लिखा हो जाएगा, यस लगेगा। ठीक है। ठीक है। तो द डॉक्टर कम्स। तो आज जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, जो कि फ्यूचर का तीसरा पार्ट था, वो आज समाप्त होता है। और अगला पार्ट 4 आएगा, जो कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। आप हमारे जो हमने पढ़ाया है, वो आपको पढ़ाया हुआ अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।